अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान मुस्तफ़ा और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। ठीक है, हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि भाई एक बड़ा नंबर मिलता है, हमें कैसे पता चले कि ये नंबर जो है ना, ये सिंगल नंबर इसको डिविजिबल कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता। उसी हवाले से टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी वाले टॉपिक के हवाले से ये एक्सरसाइज 3.2 जो है ना, वहाँ इसमें क्वेश्चन से सवालात हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मज़ीद आपको वो टॉपिक्स जो है समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। यहाँ पर क्या कह रहा है, टेस्ट विथर। यहाँ कह रहा है कि भाई टेस्ट करें, चकास करें, ये जो हमें नंबर मिला है ना, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा नंबर है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई 3 का डिविजिबल कब होगा। अब जैसे यहाँ पर मैं इस नंबर को लिख लेता हूँ 251061। ठीक है, ये हमें नंबर दिया गया है, हमसे पूछ रहा है कि भाई ये 3 का डिविजिबल है या फिर नहीं है। मैंने 3 का आपको मेथड बताया था। मैंने कहा था कि भाई जितने भी नंबर मिले होंगे आप सिंपली उन सारों को सम कर दें। जैसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 2+5+1+0+6+1। ठीक है, अब इन सारों को सम करें। 2+5 कितना होगा 7, ये 8, फिर ये 8 और ये कितना होगा 14, 14 और 1 कितना होगा 15। अब यहाँ पर देखिए 15 होगा। अब ये 15 जो है ये डिविजिबल है 3 का, बिल्कुल है, क्योंकि इसको 5 टाइम्स बिल्कुल डिवाइड करता है। मीन्स ये जो नंबर हमें मिला है 15, इन सारों को सम करके जो हमें नंबर मिला है ना, ये 15, ये 3 का डिविजिबल है। अगर ये 3 का डिविजिबल है मीन्स ये सारा जो भी नंबर है ना, ये कंप्लीट डिविजिबल है किसका, 3 का। ये हमारा आंसर सही है। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई ये जो नंबर मिला है ना, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, ये बिल्कुल सही है। अब कैसे पता चला, हमने सिंपली 2 सेकंड में ये जवाब बता दिया। वो कैसे बताया कि भाई इन सारों का जो है ना आप प्लस कर लें, इन सारों को प्लस कर लें, 2+5+1+0+6+1, इन सारों का सम करें। जवाब अगर आखिर में जो भी आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये सारा नंबर जो है वो डिविजिबल 3 का होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसी तरह से सवालात हैं, ये 10 से ज़्यादा सवालात हैं। मैंने सिंपल ये 4 जो सवालात हैं वो उठाए हैं, बाकी जो है वो आपका असाइनमेंट है, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पर किया है, एक और कर लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर ये दूसरा मिला है हमें, दिस नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अब वहाँ ऊपर पूछ रहा था 3 का, यहाँ पर 4 का पूछ रहा है। ये जो नंबर हमें दिया गया है ये पूछ रहा है कि भाई ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है या फिर नहीं है। अब इतना बड़ा नंबर है, अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5-10 मिनट ले जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे, इसके मैंने जो आपको ट्रिक्स बताए थे वो क्या बताए थे, अगर लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं, ये फॉर एग्जांपल 9, 2, 3, 4, 8, ये जो, अब देखें ये 5 डिजिट्स हैं, इसके जो आखिरी 2 डिजिट्स हैं ना वो आप देखें, वो अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, 8 मीन्स ये सारा होगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए ये 48 है। ठीक है, मैं इसको करके देखता हूँ, 4 से डिविजिबल है, 1 टाइम तो 4 आएगा। ठीक है, ये 0 आ गया, इसके बाद 8। अब मेरे ख्याल से 2 टाइम जो है ना 8 आता है यहाँ पर, ये भी 0 आ गया। अब देखिए 0 आ गया मीन्स ये कम्प्लीटली क्या है, डिविजिबल है। ये जो 48 है ना हमारा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। अगर ये 48 डिविजिबल है तो इट मीन्स ये सारा नंबर डिविजिबल होगा 4 का। ये सारा जो नंबर है हमारा, ये सारा डिविजिबल बाय 4 है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये जो आखिर में 2 डिजिट है ना, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हैं 4 के। इट मीन्स ये एक ट्रिक है, तो इट मीन्स ये सारा जो है ना ये डिविजिबल होगा हमारा 4 का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आसान सवाल है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, ये जो नंबर हमें मिला है ना, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 है या फिर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी ये बड़ा नंबर है, हमसे पूछा कि भाई ये 9 का डिविजिबल है या फिर नहीं है। अब इतना बड़ा है, हम डिवाइड करते करते टाइम चला जाएगा। ठीक है, मैंने 9 का भी आपको ट्रिक बताया था। मैंने क्या कहा था भाई, अगर सम जो होता है ना, इन सारों का सम जो होता है वो अगर 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये सारा जो है डिविजिबल इसके होगा। देखिए 4, 9,
230 ये हमें एक नंबर मिला है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई इन सारों का, जैसे हमने 3 का किया था ना, 9 का भी वैसे ही होगा। इन सारों का सम करें, अगर वो सम जो आएगा वो 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये सारा डिविजिबल होगा 9 का। प्लस करके देखते हैं, 4 + 9 + 2 + 3, ठीक है, और प्लस 0। अब 4 + 9 कितना होगा, 13। 13 + 2 15, 15 + 3 कितना होगा, ये हमारा 18। अब 18 आया है, ये 2 से बिल्कुल डिविजिबल है, 9 × 9 9 2 18, ये हमारा 0 आ रहा है यहाँ पर। इट मीन्स ये जो 18 आया है ना हमारा, ये डिविजिबल है 9 का। ठीक है, अगर इन सारों का सम 18 आया है, वो 9 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये जो सारा नंबर है ना, ये भी डिविजिबल होगा 9 का। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी जल्दी पता ऐसे करना है भाई, इन सारों का सम कर दें, अगर वो नंबर जो आ रहा है सम वाला वो 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये सारा जो है ना, ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम जैसे हमने 3 का किया था ना, जो इन सारों को सम कर रहे थे, वैसे ही इनका भी सारों का सम करेंगे, तो अगर 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये सारा हमारा डिविजिबल होगा 9 से। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद आखिरी एग्जांपल करते हैं। अब आखिरी एग्जांपल, ये हमें एक नंबर मिला है, ये पूछ रहा है कि भाई एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है या फिर नहीं। अब यहाँ पर 3 फिर से आया है। देखिए मैंने क्या कहा था भाई, इन सारों को सिंपली प्लस करें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +2। अब देखिए इन सारों का प्लस कर लें, 1 + 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 2 कितना होगा, 23। अब 23 जो है ना, वो इसका डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर इसको कर भी लूँ ना, तो 7 × 21 आएगा यहाँ पर 2 रिमाइंडर है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मीन्स ये 23 जो है ना, ये 3 का डिविजिबल नहीं है। अगर 23 डिविजिबल नहीं है, इनका सम जो आ रहा है वो डिविजिबल 3 से नहीं है, इट मीन्स ये सारा जो है ना, ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा बाय 3। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सवालात। इससे आगे भी कुछ सवालात हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। यहाँ 3.2 जो एक्सरसाइज है ना, वो सारी एक्सरसाइज टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी जो है ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर बार बार वही सेम चीज़ें रिपीट होगी, तो इसीलिए मैं एक एक जो है प्रॉब्लम करता जाऊँगा। बाकी आपका असाइनमेंट है, क्योंकि बिल्कुल आसान है और बातें रिपीट हो रही हैं, इसीलिए दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप असाइनमेंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। ये हमें 3 नंबर पर, इतने बड़े नंबर है, अगर तीनों को हम डिवाइड करें तो हमारा 15 मिनट यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई वो ट्रिक क्या थी 6 के लिए, वो ये थी कि भाई अगर जो नंबर मिलता है वो 2 एंड 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इट मीन्स ये 6 का भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहला उठाता हूँ, ये 2 4 5 6, कह रहा है भाई ये 6 का डिविजिबल है या फिर नहीं है। पहले तो हमें यहाँ पर 2 का फाइंड करना पड़ेगा, 3 का। अगर ये दोनों नंबर इससे डिविजिबल है, इट मीन्स 6 भी इसका डिविजिबल बिल्कुल होगा। अब 2 का मैंने क्या कहा था भाई, आखिर में जो भी हो ना वो इवन नंबर हो। यहाँ पर 0 2 4 6 8 यही नंबर बताए थे, यहाँ पर 6 मौजूद है, इट मीन्स 2 तो इसका डिविजिबल है बिल्कुल। उसके बाद मैंने 3 का बताया था, 3 का मैंने क्या बताया था भाई, सारों का सम करें। सम भी करके देखते हैं, 4 + 2 2 + 4 + 5 + 6। ठीक है, अब 2 + 4 या कितना हुआ, 6 और 6 कितना हुआ, 12 और 5 कितना हुआ, ये हमारा हो गया 17। अब यहाँ पर देखें 17 आ रहा है, 17 जो है ना वो 3 का डिविजिबल नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर यहाँ पर 3 6 जो है कितना आ रहा है हमारे पास, 18 आ रहा है, तो इट मीन्स 5 टाइम हमारा यहाँ पर 15 और ये हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर जो है ना वो 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये जो है ना हमारा 3 का डिविजिबल नहीं है। अगर 3 का डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये 6 का भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 के लिए होना, अगर 6 के लिए डिविजिबल है होना है इसको, तो इसको जो है ना 2 और 3 दोनों से पास होना पड़ेगा, उसके बाद ही ये 6 का डिविजिबल होगा।
टू का तो पास हो गया इसका, क्योंकि आखिर में जो है ना 6 आ रहा है, ठीक है। बाकी 3 के लिए हमें सम करना था, वो सम जो आया ना हमारा वो 17 आया है, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये सारा जो नंबर है ना ये 3 से, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बाकी ये जो दोनों हैं ये आपके असाइनमेंट हैं। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पर देखिए फिर भी सेम टॉपिक, एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल। यहाँ पूरे जो भी टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज 3.2 में सेम ही है, लेकिन मैं फिर भी एक एक आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ, बाकी जो है वो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमसे पूछ रहा है कि 5 का ये जो 3 नंबर मिले हैं हमें, इनमें से 5 का डिविजिबल कौन सा है। 5 के लिए मैंने आपको क्या मेथड बताया था, आखिर में जो यूनिट प्लेस है ना, ये फॉर एग्जांपल 2 4 5 6 7, ये जो आखिरी डिजिट है ना, ये अगर 5 का डिविजिबल है इट मीन्स ये जो सारा है ना ये 5 का डिविजिबल होगा। अगर ये आखिरी डिजिट जो है वो डिविजिबल नहीं है 5 का, इट मीन्स ये सारा जो है ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा 5 का। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखें कि इसके डिजिट में आखिर में 7 है, 7 5 का डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये जो है ना 5 का डिविजिबल नहीं है। उसके बाद एक और उठा लेते हैं ताकि आपको समझ में बात आ जाए, 2 3 0 5 9 0। अब यहाँ पर ये नंबर देखें, मैंने आपको दो बातें बताई थी। अगर आखिरी डिजिट अगर नंबर है तो वो डिविजिबल हो 5 का, लेकिन अगर ज़ीरो है तो कोई मसला नहीं। अगर ज़ीरो आ रहा है इट मीन्स ये डिविजिबल है 5 का। 5 के लिए दो ट्रिक्स हैं, आखिर में या तो वो नंबर हो जो 5 का डिविजिबल हो, या फिर ज़ीरो हो, वो भी डिविजिबल होगा 5 का। अब यहाँ पर ज़ीरो आया है इट मीन्स ये जो है ना 5 का डिविजिबल है, इट मीन्स ये नहीं है बाकी ये है। अब ये जो है ना ये आपको खुद पता करना है। सिंपली क्या देखें आखिरी डिजिट क्या होगा, आखिरी जो भी डिजिट होगा वो 5 से डिविजिबल होगा तो मीन्स सारा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मीन्स 5 का डिविजिबल नहीं होगा, तो ये सारा नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि भाई ये जो तीनों नंबर्स मिले हुए हैं इनमें से कम्प्लीटली डिविजिबल ऑफ 10 कौन से नंबर है। अब मैंने आपको 10 का भी जो है वो ट्रिक बताया था, 10 का जो भी है, अब मैंने आपको 10 का जो भी है वो भी ट्रिक बता दिया था। मैंने कहा था भाई आखिर में जो भी नंबर मिले, आखिर में आखिरी डिजिट जो भी है वो अगर ज़ीरो आ रहा है इट मीन्स 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे मैं यहाँ पहला उठा लेता हूँ, यहाँ पर 2 5 6 7 0, ठीक है। ये एक नंबर है, ये 10 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब मैंने 10 के लिए आपको क्या ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था आखिरी जो डिजिट है ये अगर ज़ीरो हो तो इट मीन्स ये 10 का कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा इट मीन्स ये 10 का डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो आया है इट मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10 है। लेकिन एक और एग्जांपल उठा लेता हूँ मैं, ये 1 4 6 7 5। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो आखिरी डिजिट है ये जो है ना ज़ीरो नहीं आया, ज़ीरो नहीं आया इट मीन्स ये 10 का डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर ज़ीरो आ रहा है आखिरी डिजिट मीन्स 10 का डिविजिबल है, अगर ज़ीरो नहीं आ रहा आखिर में कोई भी नंबर है इट मीन्स ये 10 का डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 10 का डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है क्योंकि आखिर में ज़ीरो नहीं है, ठीक है दोस्तों। 10 के लिए यही ट्रिक थी। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा, बाकी ये जो है वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। अब यहाँ पर देखें हमसे 11 का पूछ रहा है। भाई ये जो तीनों नंबर्स दिए गए हैं नीचे इनमें से हमें बताया कि 11 का डिविजिबल जो है ना वो कौन सा नंबर है। अब 11 के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई एक नंबर छोड़ के एक नंबर प्लस करते जाएँ और फिर उन दोनों को माइनस करें तो आपका जो भी जवाब आए वो अगर डिविजिबल है 11 से इट मीन्स ये नंबर डिविजिबल है। अब जैसे मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखाता हूँ, 5 7 6 2, ठीक है। पहले इन तीनों को प्लस करें, 2 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, बीच में माइनस रख दें। फिर इनको इनको और इनको प्लस कर लें, 1 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। अब 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13 माइनस
1 + 7 8 9 10, ठीक है। इनको माइनस करेंगे, ये आ रहा है हमारा 3, ठीक है। अब ये जो 3 आ रहा है ये जो डिविजिबल नहीं है 11 का, इट मीन्स ये सारा जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं होगा 11 का। यहाँ पर ऐसा नंबर आना चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, 11 से। जिससे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 33 आ जाता है ना, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है बाय 11 से, इट मीन्स ये सारा जो है ना फिर हमारा हो जाएगा कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 12। ये जो तीनों नंबर दिए गए हैं जल्दी जल्दी बताएं भाई, इनमें से जो 12 का डिविजिबल है वो कौन सा है। अब मैंने 12 का भी आपको एक ट्रिक बताई थी, वो क्या थी भाई, जो भी नंबर मिले फॉर एग्जांपल 2 4 5 1 6 8, मैं ये नंबर उठा लेता हूँ, पूछ रहा हूँ भाई ये 12 से डिविजिबल है या नहीं है। अब मैंने 12 के लिए क्या बताया था, 12 के लिए पहले तो ये जो नंबर है ना इसको 3 एंड 4 का डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद अगर ये दोनों का डिविजिबल है उसके बाद ये 12 का भी डिविजिबल हो जाएगा। अब मैंने 3 के लिए आपको क्या ट्रिक बताई थी, सारों का सम करें, ठीक है। 2 + 4 6 6 और +5 कितना हुआ 12, 6 + 5 11 11 और ये एक 12 12 और 6 18, ठीक है। 18 और ये 28 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 26 आ रहा है, ये जो है ना 3 का डिविजिबल नहीं है, ये 3 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इट मीन्स ये सारा जो भी है ना ये 11 का डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर अगर 27 आ जाता, ये 3 का बिल्कुल डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि 2 3 3 9 27 आएगा। यहाँ पर अगर 27 आ जाता तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है बाय 3 से। इट मीन्स ये जो नंबर था ये 3 का डिविजिबल हो जाता, लेकिन लाजिम है कि ये दोनों का पास होना लाजिम है। एक का हो रहा है एक का नहीं हो रहा, इट मीन्स ये जो है ना फिर 11 का नहीं होगा। 12 के लिए होने के लिए ये 3 और 4 दोनों का इसका एग्जैक्टली डिविजिबल होना लाजिम है। दोनों अगर पास हो जाते हैं इट मीन्स ये 12 का भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब पहला जो नंबर था ये तो डिविजिबल नहीं है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम, जैसे दोस्तों ये मैं नंबर 2 उठा लेता हूँ, 5 1 2 1 0 0। अब 3 एंड 4 का होना लाजिम है इसका डिविजिबल, ठीक है। 3 के लिए इन सारों को प्लस करें, 5 + 1 6 6 + 2 8 8 और 9। अब यहाँ पर देखें 9 आ रहा है, 9 बिल्कुल डिविजिबल है 3 का। कितना टाइम 3 3 दे 9, ये 0 आ गया। अब 4 के लिए भी चेक करना है। 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया था भाई, आखिरी दो जो डिजिट हैं वो अगर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 हैं तो इट मीन्स ये कम्प्लीटली 4 का डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, इनके लिए भी दो शर्तें, अगर नंबर आ रहा है वो नंबर डिविजिबल हो 4 का, लेकिन अगर नंबर नहीं आ रहा, 2 0 आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 का। ये जो नंबर है इट मीन्स ये 3 एंड 4 दोनों का डिविजिबल है। अगर पास हो गया दोनों का इट मीन्स ये जो नंबर है ना ये 12 का भी डिविजिबल है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीका है, आपको इस तरीके से आप जल्दी जल्दी जो है ना वो डिविजिबल फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये जो एक है ये आपका असाइनमेंट है, आप खुद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15। अब यहाँ पर 15 का पूछ रहा है हमसे। 15 का भी मैंने आपको बताया था भाई, इसके लिए क्या होना लाजिम है, जो भी नंबर मिले वो अगर 3 और 5 से कब एग्जैक्टली डिविजिबल है इट मीन्स वो 15 का भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। जैसे मैं पहला उठा लेता हूँ यहाँ पर 5 1 3 0 0, ठीक है दोस्तों। अब 3 एंड 5 का होना लाजिम है, इन दोनों का अगर ये नंबर डिविजिबल है इट मीन्स ये 15 का भी डिविजिबल होगा। अब 3 के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, इन सारों का सम करें सेम, 5 + 1 6 6 + 3 कितना होगा 9 9 आ रहा है, इट मीन्स ये 3 का जो है ना वो डिविजिबल तो है। अब 5 के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, 5 के लिए मैंने कहा था अगर आखिर में 0 आ रहा है या फिर कोई नंबर आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो, अगर 0 आ रहा है वो भी 5 का डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर 0 आया है, ठीक है, 0 आया है इट मीन्स ये जो है ना 5 का भी डिविजिबल है। अब 3 का भी हो गया 5 का भी हो गया, इट मीन्स
ये सारा जो नंबर है 51300, ये सारा नंबर 12 का डिविजिबल 15 का डिविजिबल होगा। 15 के लिए अगर पूछे आप लोगों से तो आपके लिए ये शर्त है कि 3 का भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 का भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर इन दोनों का है तो आप ऑटोमेटिकल समझ जाएं कि ये 15 का भी डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद आखिरी और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और बाकी जो भी रहते हैं वो सेम ही है, इसलिए हमारा यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, आप खुद कर लीजिएगा एज असाइनमेंट। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आप खुद कर लीजिएगा बाकी जो भी रहते हैं। बाकी मेरे ख्याल से 3 या 4 सवाल हैं, वो भी सेम ही है, इसी तरह डिविजिबल का पूछ रहा है, वो आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर बाकी आखिर लास्ट है वो है 25 का। यहाँ पर पूछ रहा है ये जो 3 नंबर मिले हैं हमें, ये 25 के डिविजिबल हैं या फिर नहीं है। अब 25 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये जो आखिरी लास्ट डिजिट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 25634000, आखिरी जो डिजिट है वो अगर कम्प्लीटली डिविजिबल करता है 25 से, इट मीन्स ये 25 का भी डिविजिबल होगा सारा नंबर। अगर ये दो नंबर डिविजिबल नहीं है 25 के तो ये सारा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़ीरो आ गए हैं, कोई नंबर नहीं है, ज़ीरो दिए गए हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त और भी है, या तो नंबर होने चाहिए ये आखिरी दो डिजिट, वो डिविजिबल होने चाहिए 25 के। अगर ज़ीरो आ रहे हैं तो वो ज़ीरो दो, अगर ज़ीरो आ रहे हैं इट मीन्स ये भी 25 का कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इट मीन्स यहाँ पर ज़ीरो आए हैं, ज़ीरो का तो हमें पता है 25 का ये डिविजिबल होगा, इट मीन्स ये सारा जो है वो 25 का डिविजिबल होगा। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। 341236, यहाँ ये एक और नंबर मिला है। यहाँ पर देखिए ये दो डिजिट, ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, नंबर आ गए हैं। ये दोनों जो हैं दो डिजिट अगर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 25 हैं तो इट मीन्स ये सारा होगा, अगर नहीं है तो ये सारा डिविजिबल 25 नहीं होगा। अब 36 जो है ना, ये 25 का डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये जो सारा है ना, ये सारा 25 का डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान बातें हैं, आपको सिर्फ जो ट्रिक्स हैं ना वो आपको याद रखनी है। 2 से लेकर 25 तक कौन कौन से ट्रिक्स हैं, 3 के लिए क्या रूल है, 4 के लिए क्या रूल है और 5 के लिए अप टू 25 इसके क्या रूल्स हैं, वो रूल्स आप अगर याद कर लेते हैं तो जितना भी बड़ा नंबर मिलेगा आप चंद सेकंडों में उसका डिविजिबल ढूंढ निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3.2 जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर आज कंप्लीट होता है।